हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी हिंदी की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का पाठ 18। क्लास थर्ड का पाठ 18 जिसका नाम है स्वास्थ्य ही जीवन है। स्वास्थ्य ही जीवन है, ये आपके पाठ का नाम है। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वस्थ शरीर में मतलब हमारा अगर शरीर स्वस्थ होगा तो ही उसमें हमारा जो माइंड होगा वो स्वस्थ होगा। मतलब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वास्थ्य मनुष्य की पहली आवश्यकता है। हेल्थ, स्वास्थ्य मतलब क्या होता है? हेल्थ, ये हमारी पहली नीड है, मतलब हमारी आवश्यकता है कि हम लोग स्वस्थ रहें। सेहतमंद मनुष्य हर वस्तु का आनंद लेता है। सेहतमंद मतलब जो इंसान स्वस्थ होता है, उसकी तबीयत ठीक होती है, वो हर चीज़ का मज़ा लेता है, आनंद लेता है। प्रस्तुत संवाद में स्वास्थ्य के आवश्यक पहलुओं पर दृष्टि डाली गई है। अब इसमें आपको देखिए बताया गया है कि स्वास्थ्य के, अपने हेल्थ के जो आवश्यक पहलू होते हैं उन पर हम लोगों ने दृष्टि डाली है। बच्चों को स्वास्थ्य के महत्व का ज्ञान कराना ही इस पाठ का उद्देश्य है। आपको इस पाठ में क्या बताया गया है कि स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है, उसका ज्ञान कराना ही इस पाठ का क्या है, उद्देश्य है। आज शनिवार है। रवि की कक्षा में हर शनिवार को किसी न किसी विषय पर बातचीत होती है। आज क्या है, कौन सा दिन है? शनिवार है। और शनिवार के दिन क्या होता है, क्लास में किसी न किसी टॉपिक पर बातचीत होती है। आज की बातचीत का विषय है स्वास्थ्य का महत्व। अब आज की उनकी बातचीत का क्या विषय था, क्या टॉपिक था? स्वास्थ्य का महत्व, यानी हेल्थ का जो महत्व होता है वो था। अध्यापक, अब अध्यापक क्या कहते हैं? अध्यापक मतलब टीचर। मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है। जिस आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता उसका कोई भी काम ठीक तरह से नहीं होता। अब उनके जो टीचर हैं वो क्या बोलते हैं कि मनुष्य के जीवन में, मतलब हमारे जीवन में स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। जिस आदमी की तबीयत ठीक नहीं रहती, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसका कोई भी काम ठीक तरह से नहीं होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। मतलब अगर हम लोग स्वस्थ रहते हैं तो हमारा माइंड भी सही रहता है, हमारा दिमाग भी सही तरीके से काम करता है। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। जिस आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है उसी के मन में अच्छे विचार आते हैं। और आदमी अगर ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है, उसका स्वास्थ्य ठीक है, तो उसके मन में कैसे विचार आते हैं? अच्छे अच्छे विचार आते हैं। और अगर उसकी तबीयत खराब है तो वो बुरा बुरा ही सोचता रहता है, उसके मन में अच्छे विचार नहीं आते। रवि, अब एक स्टूडेंट क्वेश्चन करता है, रवि अच्छे स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? वो पूछता है उसके टीचर से कि सर अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? अध्यापक, अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है ऐसा शरीर जिसमें कोई रोग ना हो। तो उसके टीचर उसे जवाब देते हैं, अच्छे स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है? ऐसा शरीर जिसमें कोई रोग ना हो, मतलब बीमारी नहीं हो। जिस आदमी के हाथ पैर, आँख, नाक, मुंह, पेट आदि सभी अंग ठीक से काम करे उसे स्वस्थ कहा जाएगा। मतलब जिस आदमी के या जिस भी किसी मनुष्य के हाथ पैर, आँख, नाक, मुंह, पेट, ये सभी अंग क्या होते हैं? ठीक तरह से काम करते हैं, तो वो स्वस्थ रहता है। विकास, अब दूसरा स्टूडेंट क्वेश्चन करता है, स्वस्थ शरीर की क्या पहचान है? विकास नाम का एक लड़का अपने टीचर से क्वेश्चन करता है कि स्वस्थ शरीर की क्या पहचान है? अध्यापक, उसे टीचर आंसर करते हैं, शरीर में फुर्ती होना और आलस्य बिल्कुल न होना स्वस्थ शरीर की पहचान है। वो कहते हैं कि शरीर में फुर्ती यानी ताजगी रहना चाहिए, फुर्ती रहना चाहिए, मतलब किसी भी काम को करने के लिए अलर्ट रहना चाहिए। और आलसी नहीं होना चाहिए, यही हमारे स्वस्थ शरीर की पहचान है। अगर आलस से भरा हुआ शरीर होगा, फुर्ती नहीं होगी, तो वो स्वस्थ शरीर नहीं होगा। अरुण, अब अरुण नाम का एक लड़का क्वेश्चन करता है, अच्छा स्वास्थ्य कैसे रह सकता है? वो क्या पूछता है उसके टीचर से कि सर अच्छा स्वास्थ्य कैसे रह सकता है? अध्यापक, अच्छा स्वास्थ्य तभी रह सकता है जब हम अपने शरीर के सभी अंगों से खूब काम लें। उसके टीचर कहते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य तभी रह सकता है कि जब हम शरीर के सारे अंगों से काम करवाएं, मतलब हमारे सारे अंग काम करते रहे। मतलब वो कोई भी अंग ऐसा नहीं हो कि उससे हम काम नहीं ले रहे। अगर हम बैठे रहते हैं, आलस रहता है हमारे शरीर में और हम काम नहीं करते, वो अंग कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल आलसी हो जाते हैं, फिर वो अंग काम नहीं करते हैं। अध्यापक, अच्छा स्वास्थ्य तभी रह सकता है जब हम अपने शरीर के सभी अंगों से खूब काम लें। प्रकृति का नियम है कि जिस अंग से जितना काम लिया जाता है वह उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। और इसके टीचर कहते हैं कि प्रकृति का क्या नियम है कि जिस अंग से हम जितना, मतलब हमारे जिस भी अंग से हम जितना काम लेते हैं वो उतना ही पावरफुल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। इसके विपरीत शरीर के जिन अंगों से काम नहीं लिया जाता और जिन अंगों को हम काम में नहीं लेते हैं वे बिल्कुल क्या हो जाते हैं? शिथिल हो जाते हैं, मतलब वो सुस्त पड़ जाते हैं। रवि, क्या शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम करना भी आवश्यक है? अब रवि नाम का लड़का फिर से क्वेश्चन करता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है? अध्यापक, छोटे बच्चों के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलकूद ही काफ़ी होते हैं। तो उनके टीचर क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं
उनको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या होता है, खेल कूद ही काफ़ी होता है, मतलब वो खेलते कूदते रहें वही काफ़ी होता है। इसलिए बच्चों से कहा जाता है कि वे खूब खेलें, उछल कूद करें और दौड़ लगाएं। मतलब बच्चे आपने देखा है बहुत खेलते हैं, उछल कूद करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो उनसे उनका शरीर क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। विकास, अब विकास नाम का एक लड़का क्वेश्चन करता है, क्या बड़े लोगों के लिए व्यायाम करना आवश्यक है? तो उनके टीचर आंसर करते हैं, हाँ, बड़े हो जाने पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियम पूर्वक व्यायाम करना आवश्यक होता है। वो कहते हैं कि हाँ, बड़े हो जाने पे स्वस्थ रहने के लिए क्या होता है, हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, मतलब रोज़ व्यायाम करना चाहिए। शरीर के अलग अलग अंगों को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग तरह की कसरतें की जाती है। शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए क्या होती है, अलग अलग तरह की कसरत होती है। 2-4 प्रकार के आसन या कसरतें करने से ही शरीर स्वस्थ रह सकता है। हमें 2 या 3 तरह के या 4 तरह के आसन या कसरत होती है, वो करने से ही हमारा क्या होता है, शरीर स्वस्थ रह सकता है। गलत या आवश्यकता से अधिक व्यायाम करना हानिकारक हो सकता है। अगर हम गलत व्यायाम करते हैं और आवश्यकता से अधिक यानी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा कसरत या व्यायाम कर लेते हैं, तो वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। सीमा, अब सीमा नाम की लड़की क्वेश्चन करती है, स्वस्थ रहने के लिए और क्या आवश्यक है? सीमा पूछती है कि स्वस्थ रहने के लिए और क्या आवश्यक है? तो उनके टीचर कहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए भोजन भी आवश्यक है, यानी स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या है, खाना भी जरूरी होता है। पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक जितने जीव हैं, उन सभी जीव को भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब पशु पक्षी और मनुष्य और सारे जीव जंतु, जो भी जीव जंतु हैं, उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। किसके लिए? स्वस्थ रहने के लिए। भोजन से जीवन की रक्षा होती है। मनुष्य जो खाता पीता है उसी से वह जीवित रहता है। मतलब भोजन क्या है, ऐसी चीज़ है कि हम जो भी खाते पीते हैं उसी से हमारा जीवन चलता है और हम जीवित रह सकते हैं। बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते। बिना खाने के हम लोग जिंदा रह सकते हैं? नहीं। अब करीम नाम का एक लड़का क्वेश्चन करता है, हमें कैसा भोजन करना चाहिए? वो पूछता है कि सर हमें कैसा भोजन करना चाहिए? तो सर कहते हैं, हमारा भोजन अनाज, दालों, साग सब्जी, गुड़, शक्कर, घी, तेल और दूध दही से बनता है। वो कहते हैं कि हमारा भोजन अनाज सभी तरह के होते हैं, गेहूँ, चावल, दालों मतलब दाल में सभी तरह की दालें आती हैं, साग सब्जी, हरी सब्जियाँ और दूसरी तरह की सब्जियाँ, गुड़, शक्कर, घी, तेल और दूध दही, इन सब से हमारा भोजन बनता है। जो लोग मांस खाते हैं उनके भोजन में मांस, मछली और अंडे का प्रयोग होता है, और जो मांसाहारी होते हैं वो अपने भोजन में मांस, अंडे, मछली इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि इन वस्तुओं में से थोड़ा थोड़ा सब कुछ प्रतिदिन मिले तो हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है। उनके सर कहते हैं कि यदि इन सभी चीज़ों में से हमें थोड़ी थोड़ी भी प्रतिदिन मिले, मतलब रोज़ हम खाएं, तो हमारे शरीर की जो आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है। रवि, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें और किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? अब रवि पूछता है कि सर अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें और किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? तो उनके टीचर जवाब देते हैं, हमारी दिनचर्या स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। हमारा जो डेली रूटीन होता है, हमारी जो दिनचर्या होती है वो क्या होती है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है, यानी उसका हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। प्रातः उठकर नित्य क्रिया करना, डेली आपको सुबह उठकर अपनी नित्य क्रियाओं से आप निवृत्त हो जाइए, मतलब जब हम ब्रश करते हैं, हम लोग फ्रेश होते हैं, तो ये सब हमें डेली की जो हमारी नित्य क्रिया होती है वो करना चाहिए। व्यायाम करना चाहिए, उसके बाद हमें कसरत करना चाहिए, पढ़ना लिखना, भोजन करना, पढ़ना और लिखना चाहिए, और फिर हमें नाश्ता करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, समय पर विद्यालय जाना, सुबह टाइम से स्कूल जाना, शाम के समय खेलना, शाम के वक्त हम थोड़ा सा खेलें, जल्दी भोजन करना, और रात को हमें क्या होता है, जल्दी भोजन करना चाहिए ताकि वो आराम से पच जाए, और रात को 10 बजे तक सो जाना अच्छी दिनचर्या है, और रात को 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए, मतलब जल्दी भोजन करना चाहिए और रात को टाइम से सो जाना चाहिए। समय पर विश्राम करना और पूरी नींद लेना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, यानी समय पर विश्राम करना, टाइम पर हमें आराम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूरा दिन खेलकूद और व्यायाम करते रहें और पढ़ते रहें या खाना खाते रहें, हमें टाइम से विश्राम भी करना चाहिए और पूरी नींद लेना चाहिए, यही हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर यही खत्म होता है। स्वास्थ्य जीवन है, इसका यही अर्थ है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा जीवन भी अच्छे से चलता रहेगा, मतलब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और सभी काम ठीक तरीके से होते हैं। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पर इसके पिक्चर सेंड कर दूंगी, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।